कौशिक मिस सीय स्वयंवर गा, अभी सुना सुनो, कौशिक मिस सीय स्वयंवर गा, और कौशल्या जी तो रट रही हैं, कब आवा विश्वामित्र, कब आवा विश्वामित्र, कब आवा विश्वामित्र, और कब इनको ले जाएं, और कब ब्याह करके ये आ जाए, जाने दो, है ना। अब महाराज जब आए तो जननी भवन गए, प्रभु चले नाई पद शीश। अब महाराज जी, अब पुरुष सिंह दो वीर चल रहे ठाठ के साथ भगवान, हरसी चले मुनि भय हरन, अकृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण कौन करण। भगवान चले, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र आज क्या पाया कि महानिधि पाई, आज खजाना प्राप्त कर लिया है। प्रभु ब्रह्मण्य, विश्वामित्र जा रहे हैं, आगे आगे विश्वामित्र, पीछे पीछे राम, उनके पीछे श्री लक्ष्मण। राम जी देख नहीं रहे हैं, राम जी सब देख रहे हैं। विश्वामित्र जी जा रहे हैं और बार बार अचला उठाते हैं, अचला अपना उठाते हैं, अचला उठाते हैं, धीरे धीरे पहुंच लेते हैं, चले जा रहे हैं, धीरे धीरे पहुंचते चले जा रहे हैं। क्यों पहुंचते जा रहे हैं? आप भी पहुंच लोगे महाराज, अगर मुझे समय होता तो आप भी पहुंच लेते, समझे ना। क्यों पहुंच रहे हैं? प्रभु कितने कृपालु हो, अभी तुम केवल 15 वर्ष के हो, मेरे लिए मां छोड़ दिया तुमने, मेरे लिए पिता तुमने छोड़ दिया, मेरे लिए अयोध्या छोड़ दिया, मेरे लिए सर्वस्व छोड़ के मेरे इस भिखमंगे साधु के साथ चल रहे हो। बलिहार मुहिनित पिता त्यज्यो, रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? अगर न रोए तो हम कहते हैं विश्वामित्र अकृतज्ञ हो जाएंगे। रो रहे हैं, वही नित पिता त्यज्यो भगवाना। कथा बहुत पिछड़ गई है, जल्दी जल्दी चलना है। चलने लगे महाराज जी, एक जंगल में गए, और जब जंगल में गए महाराज तो सांय सांय की आवाज आ रही थी। भगवान ने कहा महर्षि ये क्या है? एक राक्षसी रहती है और राक्षसी आएगी, और राम उसको स्त्री समझ के छोड़ना मत, उसको मारना है। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा आपकी। अब महाराज ताड़ुका क्रोध करके दौड़ी, ऐसे उसका ये स्वरूप था, ऐसा ऐसा कर दो, बड़ा विकराल स्वरूप, और दौड़ी भगवान के पास। तो भगवान लक्ष्मण से कहे, लक्ष्मण देखो देखो ये आ रही है, वाल्मीकि जी लिखा है, देखो देखो ये आ रही। विश्वामित्र जी का बात्सल्य जग गया, बात्सल्य जग पड़ा, कहीं ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं और दौड़ रही है। विश्वामित्र चिल्लाए बड़े जोर से, राम तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो, कि मारो इसको। यहां ऐसा बात्सल्य फूटा है महाराज, ऐसा बात्सल्य का परिपाक हुआ है, मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा इसका। तो राम जी महाराज ने उसको एक ही बाण प्राण हरिलीना, ये भी 6 कोस की है, 6 कोस की है ताड़ुका, प्रमाण है इसका, ये भी 6 कोस की है। और राम जी ने भी, कृष्ण जी ने भी पहले एक स्त्री को मारा, राम जी ने भी पहले एक स्त्री को मारा। जरा शांत रहें। हाँ माता जी आज्ञा दीजिए, क्या कहना है? मेरे लिए कुछ आज्ञा है क्या? हाँ, राम जी ने भी एक स्त्री को मारा और कृष्ण जी ने भी एक स्त्री को मारा। मिलान महाराज बहुत बढ़िया है, लेकिन कर नहीं पाऊंगा। पहले पहले उन्होंने स्त्री को मारा, पहले पहले इन्होंने स्त्री को मारा, वो भी 6 कोस की, ये भी 6 कोस की, और वो भी राक्षसी, ये भी राक्षसी। लेकिन अंतर कुछ है, इन्होंने आज्ञा से मारा, उन्होंने बिना आज्ञा से मारा, ये है। अभी सब अंतर क्यों है अब मैं नहीं बता पाऊंगा, अब चलो है ना। सुनी ताड़ुका, उसमें लिखा हुआ है, क्या नाम उसका, सुधा सागर में लिखा हुआ है, समझे, वहां पढ़ लेना। तब वशिष्ठ, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं बाबा, ये तो मैंने आपको बताया कल्याण के लिए कि उसमें पढ़ सकते हैं, नहीं सोचो कृपा प्रचार करें, प्रचार क्यों करूंगा। हाँ, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश। श्री राम क्या है, क्या कह रहा था? एक ही दीन जानिते ही निज पद दीना, तब ऋषि निज नाथ ही
आप मेरे नाथ हो, मेरे स्वामी हो, मेरे सर्वस्व हो, मेरे जीवन आराध्य हो, तो विद्या निधि कहां विद्या दीनी। और कैसी विद्या दी? कि अब आपको न भूख लगेगी न प्यास लगेगी, ऐसी विद्या दी। और इसके बाद आयुध सर्व समर्पित, 2-3 सर्गों में वर्णन है, उसमें वाल्मीकि ने लिखा है, जितने दुनिया के अस्त्र आपने सुने हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, वो सारे अस्त्र महर्षि विश्वामित्र के पास। उस युग में अस्त्र के सबसे बड़ी खजाना महर्षि विश्वामित्र, और सब इकट्ठा कर रखा था उन्होंने। सारे अस्त्र मंत्र के साथ, प्रहार के साथ, साधन के साथ राम जी को समर्पण कर दिए। अब पहुंच गए सिद्धाश्रम बक्सर। भगवान राम ने कहा कि महर्षि अब आप यज्ञ करें, मेरी प्रार्थना है आप यज्ञ करें। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करो तुम जाई। बिल्कुल निडर होके यज्ञ करें। अब महाराज होम करने लागे मुनि झारी। झारी माने क्या होता है? झारी माने लोग कहते हैं झारा भंडारा है, झारा भंडारा। यानी कोई बचे ना, चूल्हिया उचार, चूल्हिया उचार भंडारा है। ये बांदा की बोली है सर, चूल्हिया उचार भंडारा है। दादू में ठीक कहा था ना, तो राम जी क्या कहा था ना, चूल्हिया उचार। हाँ, ये बांदा की बोली बोल रहा हूं, है ना। चूल्हिया उचार झारा भंडारा, झारा भंडारा, है ना। होम करन लागे मुनि झारी, सारे मुनियों का समूह होम करने लग गया, स्वाहा। तो सुनी मारीच निशाचर कोई, सुनकर के मारीच दौड़ा। सुन के भाव ध्यान दीजिएगा, सुन का मतलब रोज जब यज्ञ करते थे तो मारीच के डर से यज्ञ करते थे, मारीच के डर से यज्ञ करते थे। और स्वाहा बोले मन में और आहुति दें हाथ से, तो कुछ देर तक यज्ञ हो जाता था। लेकिन मड़ैया होती थी यज्ञशाला, तो धीरे धीरे वो धुआं ऊपर से, अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्या जाने बेचारे मड़ई देखे नहीं होंगे कहीं, है ना। वो मड़ई जो है यज्ञशाला, उसमें से धुआं धीरे से ऊपर उठा। और जब उठा तो देखत यज्ञ, राम जी के आने के पहले देखत यज्ञ निशाचर धाव वहीं। और अब मुनि निर्भय को कहते स्वाहा। तो सुनी मारीच निशाचर कोई, दौड़ा। और जब दौड़ा तो भगवान ने बिनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। बिना फर का बाण मारा और वो गया महाराज समुद्र के किनारे पहुंच गया। आया सुबाहु पावक सर सुबाहु पुनि जारा। लक्ष्मण जी महाराज अनुज निशाचर कटक संघारा। 6 दिन 6 रात तक भगवान खड़े रहे, 6 दिन और 6 रात। महाराज हमारे मन में ये झांकी बसी हुई, एक बहुत बढ़िया विशाल यज्ञ मंडप, और उस यज्ञ मंडप के भीतर हजारों हजार महात्मा अनेक कुंडों में आहुति दे रहे हैं। और यज्ञ के फाटक पर, यज्ञशाला के फाटक पर ले लो झांकी, ऐसी झांकी किसी की नहीं मिलेगी। ऐसी झांकी मेरे राम की है। ऐसा स्नेह और कोई दे नहीं, ऐसा पोज कोई दूसरा दे नहीं सकता है। ऐसा पोज कोई दूसरा दे नहीं सकता। हमारे राम जी ऐसा पोज देते हैं महाराज जी, अब तुम न बसाओ तो हम क्या करें। देखो पोज ले लो, ध्यान दीजिए क्या है। यज्ञशाला, यज्ञशाला के फाटक पर एक तरफ श्री राम, एक तरफ श्री लक्ष्मण, वो उनको देखते हैं, वो उनको देखते हैं। और कभी वो इधर आ जाते हैं, कभी वो उधर चले जाते हैं। हाथों में धनुष, कैसा धनुष है? चढ़ा हुआ, बाण निकले हुए हैं।
हाथों में, आओ सामने, बचोगे नहीं। हाँ हाँ, इस प्रकार का स्वरूप है भगवान यज्ञ रक्षक का। बोल यज्ञ रक्षक भगवान की जय।